एक एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है महाराज। एक वामदेव नाम के शंकर के बड़े भक्त थे। थोड़ा ध्यान से सुनना, बाबा बैद्यनाथ जी की इस पवित्र धरा की कथा है, अपनी जिंदगी में उतारना, बहुत सावधानी से सुन। यहाँ शिव भक्त सब प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करें, यही भाव से आप कथा को सुने। हर हर दक्ष प्रजापति और आपका भी फर्ज है, देखो केवल हमारी व्यासपीठ का नहीं, आपका भी फर्ज है। अगर आपके सामने कोई बेचने आ रहा है तो उसको तुरंत आप बाहर कर सकते हो। बाहर निकलो यहां से, पंडाल के बाहर जाकर बेचो, अंदर नहीं आना। यह आपका भी तो फर्ज है, आप भी तो कथा के श्रोता हो। शिव कथा करेंगे। हे दक्ष प्रजापति, मेरे तन की भस्म मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ेगी, और जब महादेव पर यह भस्म चढ़ेगी और वो भस्म तेरे शरीर पर लगेगी, तब तेरा उद्धार। एक बहुत सुंदर संवाद है। एक वामदेव नाम के शिव जी के परम भक्त हुए, शिव उपासक थे, उनको शिव योगी भी कहते थे, वामदेव उनका नाम था। शंकर की भक्ति बहुत थी। एक नियम उनने अपनी जिंदगी में ले रखा था, केवल एक नियम। और आपसे भी निवेदन है, अगर शंकर जी के मंदिर में आप जाते हो, रोज प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो, शिव जी के मंदिर में यदि आप प्रतिदिन जाते हो, तो मेरा एक निवेदन आप सबसे है कि शंकर जी के मंदिर की कोई एक सेवा आप खुद अपने पास में रखो। मंदिर में जाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, मंदिर में जाऊंगी, जितना निर्माल्य पड़ा होगा उसको उठाकर एक कोने में रख दूंगी, बाद में विसर्जन कर दूंगी। मंदिर में जाऊंगी, किसी ने दिए लगा कर रखे होंगे, उन दियों को जब वो ठंडे हो जाएंगे उठाकर एक कोने में रखी आऊंगी। मंदिर में जाऊंगी, मंदिर के जितने लोटे हैं, बर्तन हैं, उनको मैं साफ कर दूंगी। मंदिर में जाऊंगी, बेलपत्र ले जाकर मंदिर में रख दूंगी, बाबा को चढ़ जाएगा। मंदिर में जाऊंगी, कहीं जाले लग रहे होंगे, झाड़ू उठाऊंगी, उस जाले को मैं साफ कर दूंगी, जिससे मेरी जिंदगी के सारे जाले समाप्त हो जाएं और मेरी जिंदगी भी अच्छी हो। एक नियम, जब हम हमारी जिंदगी में कोई एक नियम धारण करते हैं तो देवाधिदेव महादेव हमारी ओर अग्रसर होकर आते जाते हैं। वामदेव एक ऐसे शंकर भगवान के भक्त हुए, शिव के उपासक हुए, जिन्होंने शंकर भगवान पर ना जल चढ़ाया, ना शंकर भगवान पर बेल चढ़ाया, ना शंकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया, ना शंकर भगवान को कोई वस्तु चढ़ाई। उस वामदेव शिव भक्त ने अगर कुछ चढ़ाया तो शंकर जी को रोज प्रतिदिन भस्म तैयार कर कर शिव जी को भस्म चढ़ाई, प्रतिदिन भस्म चढ़ा, प्रतिदिन प्रतिदिन। आप सबको मालूम है ना भस्म कैसे बनाई जाती है? भस्म का नियम क्या है? अलोनी गोबरी, अलोनी गोबरी किसको कहते हैं? कंडा किसको कहते हैं? एक होता है गाय का गोबर लाए, हाथ से ऐसे ऐसे थाप कर उसका कंडा बना दिया, गोबरी बना दी, ठीक है? वो नहीं, गाय ने देसी जो हमारी वेद लक्षणा गाय होती है, देसी गाय होती है, उसका जो गोबर गिरता है वो गोबर अपने आप सूख जाए, वैसा कि वैसा ही, उसको हाथ लगाकर थापा ना जाए, सूख जाए। ऐसे ऐसे गोबर जंगल में बहुत मिल जाए। उसको जलाकर अच्छा मुहूर्त देखकर फिर उसको गंगा जल छीट कर उसको जलाकर उसकी जो भस्म तैयार होती है उसको कपड़े से छान कर शिव नाम लेते हुए, शंकर का स्मरण करते हुए, जैसा जैसा शिव महापुराण में वर्णन है भस्म बनाने का, उसका स्मरण करते करते, शिव नाम लेते लेते उसको तैयार करा जाए।
फिर उस भस्म को आप शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। उस भस्म को वापस लेकर आकर उस भस्म को अपने तन पर धारण कर सकते हैं, त्रिपुंड लगा सकते। वामदेव एक ऐसे शिव भक्त हुए जिन्होंने शंकर भगवान को कुछ नहीं चढ़ाया, केवल शंकर भगवान को भस्म चढ़ाया, केवल भस्म। और भस्म किसी बात कुछ, केवल भस्म। एक दिन क्रौंचारण्य पर्वत के नजदीक में क्रौंचारण्य वन में वो भ्रमण कर रहे थे। और वामदेव शिव भक्त जब क्रौंचारण्य वन प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि शिवलिंग है सामने, भस्म तैयार करी। भस्म तैयार कर कर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर उस भस्म को अपने तन पर धारण कर रहे थे, लगा रहे थे। तभी वहां एक ब्रह्म राक्षस आ गया, एक ब्रह्म राक्षस। और एक ब्रह्म राक्षस उसी समय पर आया। और जैसे ही ब्रह्म राक्षस आया, उस राक्षस बहुत दिन का भूखा था, उसको कोई भोजन नहीं मिला था। वामदेव को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज बहुत दिन के बाद मुझे भोजन प्राप्त हुआ, आज बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन मिला है, आज मैं इस भोजन को ग्रहण करूंगा, आज बहुत दिनों के बाद मुझे प्राप्त हुआ। और ब्रह्म राक्षस थोड़ी देर तक तो देखा, और देखने के बाद ब्रह्म राक्षस ने वामदेव को खाने के लिए उनके हाथ का स्पर्श कर दिया। स्पर्श करते से ही जो तन पर भस्म लगी थी, वो भस्म वामदेव शिव मुनि के शरीर की वो भस्म ब्रह्म राक्षस के हाथ का स्पर्श कर, हाथ का स्पर्श। हमको कभी कभी लगता है कि क्यों इतना, किसी पुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी को लोग लेकर नहीं जाते, पर शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी को भी लोग अपने शरीर पर धारण करते हैं। ये इस कथा से सीखने को मिलता है वामदेव जी की, कि भगवान शंकर के भजन का बल कितना बढ़ता है, कि शिव जी के शरीर पर लगी हुई भस्म राक्षस का भी कल्याण कर देती है, तो शिव पुराण की कथा की पंडाल कई जीवों का कल्याण कर जाती है, कई जीवों का। कई जीवों का उद्धार कर। और जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ब्रह्म राक्षस के शरीर से वो भस्म लगी, राक्षस का शरीर छूटा, एक सुंदर राजकुमार सा वेश उसने धारण कर लिया। और राजकुमार सा वेश बनाकर, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर, बड़ा सुंदर वेश बनाकर जब वो सामने आया, वामदेव शिव मुनि ने पूछा
तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है? अभी तो तुम मुझे खाने वाले थे, तुम तो राक्षस हो, और अब तुमने इतना सुंदर रूप रख लिया। कौन हो तुम? कहा, गुरुदेव, पूर्व समय में मैं पवन राष्ट्र रक्षक था, मेरा नाम दुर्जय था। रक्षा करना मेरा काम था, मेरा नाम दुर्जय था, मैं रक्षा करता था। एक गलती मुझसे हो गई, ना तो मैं कभी शंकर का उपासना करता था, ना कभी मैं मंदिर शिव जी के गया, ना कभी मैंने शंकर का भजन किया, ना कभी मैंने शिव की आराधना करी, ना साधना करी। और कोई अगर शंकर के मंदिर जाता था, शंकर को लोटा भर जल चढ़ाने जाता था, या शिव की भक्ति कोई करता था, तो उसमें मैं अड़चन उत्पन्न करता था, उसको रोकता था। रोक रहा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिएगा, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे परिवार में अगर कोई शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो चढ़ाने दो। कोई शिव का भजन कर रहा है, करने दो। कोई शंकर की कथा में जा रहा है, जाने दो। उस पर टांट नहीं मारना, उसको ताना नहीं कसना, उसको ताने नहीं देना। शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जा रही है, निवेदन है, कोई ताना मत दीजिए, कोई अपशब्द मत कहिए। क्यों? तुम तो ताना दोगे, पर उस ताने का जवाब जो दुखी है वो कभी नहीं देता। उस ताने का जवाब तो जिसका वो भजन करती है वो देता। उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। और वो जब कृपा करता है तो छप्पर फाड़ कर दे देता है। जब क्या हो सकता है, क्या दे सकता है? मेरा नाम दुर्जय था, ब्रह्म राक्षस कह रहा है मेरा नाम दुर्जय था। कोई मंदिर जाता था तो ताने देता था, कोई भगवान के भजन में जाता था तो उसको ताने देता था। मंदिर जाने के लिए मैं उनको रोक लेता था, कह देता था क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या रखा है शिव पुराण में, क्या करोगे शंकर की कथा सुनकर। ऐसे तो बहुत आते बहुत जाते, दिन रात मैं शंकर की निंदा, मंदिर की निंदा, शिव पुराण की निंदा, शंकर के भक्त की निंदा दिन भर करता था। आखिरी में मेरे शरीर में एक रोग लग गया, और वो रोग इतना बढ़ता चले गया, एक रोग के साथ दूसरा रोग लग गया, दूसरे रोग के साथ तीसरा रोग लग गया। जो शिव की निंदा करता है, भगवान शंकर या भगवान शंकर के भक्त की अगर कोई निंदा करता है, शिव महापुराण की कोई निंदा करता है, आखिरी का उसका शरीर बहुत बेकार हो जाता है। शरीर इतना बुरा हो जाता है कि घर के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको उठा लो, भुगत रहा है, अब उठा लीजिए, अब मत रखो इसको संसार में। शिव निंदा, देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान की निंदा करी, बंदर का मुख लगा। भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा श्रवण करी, घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ। शिव की निंदा जो करता है, आखिरी में उसको भोगना पड़ता ही है, भोगना ही पड़ता है। आप कथा में नहीं जा सकते, मत जाओ, और किसी को ये मत कहो कि शिव पुराण सुनकर क्या करोगे, क्यों इनके चक्कर में पड़े हो, क्यों क्या करना, शंकर जी की कथा से क्या मतलब है, काय को जा रहे हो, क्या मतलब है, क्या रखा है शिव पुराण में, क्यों शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना। शिव की निंदा करने वाले की गति आखिरी में ऐसी हो जाती है, ये हम नहीं कह रहे, ये दुर्जय की कथा
वामदेव मुनि की कथा कर रही है। दुर्जय कह रहा है कि मैंने केवल एक काम करा, जो शिवालय जाता था उसको ताने देता था, जो कथा सुनता था उसको अपशब्द कहता था, लोगों को मंदिर देवालय शिवालय से दूर करता था, लोगों के हृदय में भगवान के प्रति बैर उत्पन्न करता था। मेरे शरीर में एक रोग हो गया, वो रोग ने मुझे घेर लिया, आखिरी में वो रोग बढ़ता चले गया और मेरे प्राण छूट गए, मर गए। सारे भोग भोगे मैंने, जितने नरक के सब भोगे मैंने, आखिरी में भी नरक कम पड़ गए मेरे भोग भुगताने में, तो मुझे राक्षस बनाकर जन्म दे दिया और राक्षस बनकर मैं फिरता रहा। जब मैं राक्षस बनकर नीचे आ रहा था उसी समय पर मुझे शंकर का गण नंदी मिला और नंदी से मैंने पूछा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा प्रायश्चित क्या होगा, मेरा शरीर कैसे छूटेगा, मैं इस राक्षस की योनि से कैसे छूटूंगा। तो नंदी ने कहा था, यदि कोई शंकर का भक्त तन पर भस्म धारण कर कर जा रहा होगा, उसकी भस्म तेरे शरीर से लगेगी और उसी पल तुम मुक्त हो जाएगा, उसी पल मुक्त। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जो लोग आते हैं वहां की मिट्टी को सिर से लगाते हैं, किसी को बीमारी होती है तो वहां लगा लेते हैं, आखिर इस मिट्टी में ऐसा है क्या? हम निवेदन करते हैं इस मिट्टी में कुछ नहीं है, पर इस मिट्टी में इतना जरूर है। इतने शिव भक्त एक साथ बैठकर जब अखंड जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं और भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं तो वो मिट्टी भी चंदन बन जाती है, भस्म बन जाती है, तो जीव का कल्याण कर जाती है। उस मिट्टी में इतना बल हो जाता है, उस मिट्टी में। क्या है शिव की रज में, क्या है शंकर की कथा में, क्या है शिव महापुराण में, क्या है सीहोर के रुद्राक्ष में, क्या है कंकर शंकर की पूजा में, क्या रखा है कुबेरेश्वर धाम में, क्या है बाबा बैद्यनाथ की धरा पर, ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा जब पूरी 7 दिन की कथा हो जाएगी। आप जब अपने घर जाओगे और घर जाने के बाद 3 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा कि तुमने कथा में जो मांगा था मेरे बाबा ने तुम्हें दिया कि नहीं दिया, ये बात में मालूम पड़ेगा। और फिर निवेदन करूं, जब तुम्हारे नजदीक में कथा हो तो पत्र लिखकर भेजने की तैयारी रखना कि मेरे बाबा ने मुझे जो मांगा था, मैंने बैद्यनाथ जी की धरा पर, मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया, मेरे बाबा ने करुणा की। यहां शिव महापुराण की कथा में बैठने के लिए विवाद मत करो, आगे बैठने के चक्कर में झगड़ा मत करो, समय मत निकालो, जहां जगह मिल जाए। हम क्यों इन साउंड वाले से लड़ते हैं? क्या हमको शौक पड़ता है कि हम माइक वाले से लड़ें झगड़ें, हम उनको चिल्लाएं? उसका केवल एक कारण होता है, हमको दिक्कत एक ही चीज की होती है कि आप इतनी दूर दूर से 500 600 किलोमीटर दूर से आते हो, धक्के खाकर आते हो, बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है और आपको अगर सुनने को भी नहीं मिले तो हमारा भी दिल दुखता है, इसलिए हम इनको चिल्ला देते हैं। हमें शौक नहीं चढ़ रहा कि हम इनको डांटें चिल्लाएं, इनका भी फर्ज बनता है कि ये लाखों की भीड़ केवल सुनने के लिए आती है, महाराज तो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता सीहोर वाला महाराज है कहां। केवल एक आस लेकर, विश्वास लेकर लोग यहां पहुंचते हैं और विश्वास के साथ हम भी कहते हैं कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा इस बैद्यनाथ बाबा के दरवाजे से तुमको खाली नहीं भेजेगा, झोली भर कर जरूर भेजेगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। वो जिस कामना से आप आए हो, जिस भाव से आप आए हो, जिस विश्वास के साथ आप आए हो, हमारे भरोसे नहीं,
आप देवघर वाले के भरोसे आए, आप बाबा के भरोसे आए, आप हमारे भरोसे नहीं। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको कुछ दे सके, कुछ प्रदान कर सके। यहाँ कथा में उत्तर प्रदेश के कानपुर से लालू सोनी जी आए, ये बैठे हैं। एक बार हमने इनसे कहा, क्यों लालू भैया तुम रोज ग्रुपों में व्हाट्सएप पर बाबा की रोज थोड़ी थोड़ी कथा रोज डालते हो, लोग सुनते हैं, तुम्हारे को ऐसी भाव अंदर से कैसे आ जाता है? तो ये कानपुर वाले लालू सोनी जी कहते हैं, गुरुदेव हमको रात में शिव जी खुद ऐसी प्रेरणा दे देते हैं कि सवेरे बाबा की ये कथा डालना है और लोग सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे और अपने आप उसका फल प्राप्त होगा। हम धन्यवाद देते हैं आपको। शिव प्रेरणा खुद देते हैं, शंकर खुद प्रेरणा देंगे। आपको क्या करना है? राक्षस कह रहा है, ब्रह्म राक्षस कह रहा है मेरा नाम दुर्जय था, खूब निंदा करी मैंने शिव की, खूब अपशब्द कहे मैंने शंकर को, आखिरी में मेरा शरीर चले गया। जितने नरक होते हैं सारे नरक मैंने भोगे, उसके बाद भी मेरी मुक्ति नहीं हुई। तब मुझे राक्षस बनाकर भेज दिया। राक्षस बनने के बाद जब मैं आ रहा था मुझे नंदी दिखे। बाबा नंदी से पूछा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो कहा कोई शंकर का भक्त अपने तन पर भस्म लगाएगा, वो भस्म तेरे शरीर को छुएगी और वो भस्म तुझे राक्षस योनि से मुक्ति दे देगी। बस हे वामदेव जी, आपके शरीर की भस्म मुझे छू गई और छूते से ही आज मेरी मुक्ति हो गई। रज छूते से छूकर क्या मिलता है? शिव उपासना कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। इसीलिए शिव तत्व कहता है भोजन भजन व्यापार और मिलन, चार चीजें हैं। आप भी बोलिएगा साथ में, भोजन भजन व्यापार और मिलन। ये चार हमेशा प्रसन्नता में करना चाहिए, चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। भोजन करते समय अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ नहीं, अपशब्द नहीं। भोजन करते समय अपने मन को इतना पवित्र रखो कि चेहरे पर प्रसन्नता रहे। आधे से ज्यादा लोग जब भी भोजन करने बैठते हैं, सास के सामने थाली गई, सास का मुंह भगोना हो गया। बेटे के सामने भोजन गया, उसका मुंह फूल गया। ससुर खाने बैठा, उसका मुंह फूल गया। पति जी मने बैठा, पति का मुंह फूल गया। जेठानी कुछ करने बैठी, चाय पीने बैठी, इतनी शक्कर डाल दी, इतनी पन्ना दी, ऐसा कर दिया वैसा, आधी चाय तो वहीं खराब हो गई। चाय वहीं खराब हो गई। स्वाद से बनाई थी, प्रेम से बनाई थी, बोलते से बेकार हो गई, खराब। भोजन करते समय अपने चेहरे पर बोलो बोलो जम के स्माइल रखिए, मुस्कुराहट रखिए। दूसरे नंबर पर भजन करते समय, कथा सुनते समय, भगवान के मंदिर जाते समय, एक लोटा जल चढ़ाते समय अपने चेहरे पर पूरी पूरी स्माइल रखिए, फुल स्माइल, फुल। फोटो खिंचवाएं आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के खिंचवाएं फोटो। फोटो वाले के दुकान पर कितने भी तैयार होकर चले जाओ, फोटो वाले की दुकान पर कितना भी मेकअप कर कर चले जाओ, आखिरी में फोटो वाला जब फोटो खींचने खड़ा होता है, कैमरा लेता है, बटन दबाता है, बटन दबाते समय आपसे एक बात कहता है। जब आप सिर पे पल्लू डालकर बैठ जाती हो तब फोटो वाला बोलता है, माँ स्माइल प्लीज। बोलो बोलता है कि नहीं बोलता? क्यों बोलता है? तुम्हारे मेकअप से फोटो अच्छा नहीं आएगा, तुमने कितनी भी अच्छी हेयर स्टाइल बनाई हो उससे फोटो अच्छा नहीं आएगा, कपड़े कितने भी अच्छे पहने हो उससे फोटो अच्छा नहीं आएगा। फोटो यदि अच्छा आएगा तो तुम्हारे चेहरे की थोड़ी सी स्माइल से आएगा। तुम मुस्कुरा दिए, फोटो अच्छा।
मुस्कुरा। इसलिए हमने देखा जब भी कोई सेल्फी लेता है ना तो मुस्कुरा, प्रसन्न। एक बार कानपुर में कथा करने गए थे तो वहाँ एक बूढ़ी माता जी डंडा टेक कर, उनका फोटो वीडियो भी बहुत चला है, और अगर नहीं भी चला होगा तो हम आपको कभी भेज देंगे वो बूढ़ी माता जी का। वो बहुत बूढ़ी सी, सफ़ेद बाल, हाथ में डंडा और कांपता हुआ शरीर, और वो हमारा हाथ पकड़कर बोली एक सेल्फी लेना है। हाँ, है वो वीडियो तुम्हारे पास में? आज ग्रुप में डाल दीजिए सबके। एक बूढ़ी माँ, वो डंडा हाथ में और हमारा हाथ पकड़ के एक सेल्फी ले। अब मुंह में दांत नहीं, शरीर में आंत नहीं, हाथ धूज रहे। सेल्फी लेते समय स्माइल दे। तो शिव कथा कर रही है, भोजन करते समय प्रसन्न दिखो, भजन करते समय कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर ऐसे मत बैठना किसी ने मार ठोक के बिठा दिया हो। कथा में बैठना तो बड़ी प्रसन्नता में बैठना। मेरे बाप के घर आई हूँ, अपने पापा से कहने के लिए आई हूँ, मैं अपने बाबुल से बात करने आई हूँ। बाबा से बोलूंगी, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। ओ भोला अपने पिता से कहने के लिए आए, बाबुल से कहने। तो शास्त्र कह रहा है भोजन करते समय चेहरे पर प्रसन्नता रखो, भजन करते समय चेहरे पर प्रसन्नता रखो। और तीसरे नंबर पर है ऑफिस में, व्यापार करते समय, नौकरी करते समय, दुकान चलाते समय, व्यापार करते समय अपने चेहरे पर प्रसन्नता। कई लोग दुकान पर ग्राहकों को निभाते निभाते चिड़चिड़े हो जाते, चिड़चिड़। प्रसन्नता ऑफिस में काम करते समय चेहरे पर प्रसन्नता। और चौथे नंबर पर है मिलन, भोजन, भजन, व्यापार और मिलन। मिलन मतलब किसी से भी मिलो, आप यहां पर भी किसी से मिलो, आप कहीं पर भी जाओ, कोई से भी मिल रहे हो, उस समय पर तुम कुछ मत दे सको। कोई गुलदस्ता नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई फूल नहीं है, मिठाई का डब्बा नहीं है, देने के लिए फल की टोकनी नहीं है, तो निवेदन है अपने चेहरे की प्रसन्नता दे दीजिए, उसको स्माइल दे दीजिए, वो भी प्रसन्नता। प्रसन्नता। सती मैया ने बस अपने पिता से क्या मांगा था? माता सती अपने पिता से कुछ नहीं मांगी थी, केवल इतना ही मांगा था कि मेरे पति का सम्मान करो, मेरे पति का आदर करो। माता सती ने केवल इतना ही मांगा और कुछ भी नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी,
बाबा तू केड़ा मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू केड़ा मेरी लगी परी बाबा तू उससे प्रेम स्नेह याद रखना। कपड़े में कपास होता है, वृक्ष में बीज होता है और शिव महापुराण की कथा में स्वयं शिव होता है। कपड़े में कपास होता है, वृक्ष में बीज होता है और शिव महापुराण की कथा में स्वयं शिव होता है। शंकर को पाने का केंद्र बिंदु है ये शिव महापुराण की कथा। सती ने कहा, मेरे बाबुल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता अगर देना चाहते हो तो मेरे पति को सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, सत्कार दीजिए, उनको स्थान दीजिए, पर आप वो भी नहीं दे पाए। आखिरी में माता सती अपने प्राणों को त्याग दी। क्या तन पर भगवान शंकर ने अपने कंधे पर माता सती के शव को रख लिया। कंधे पर वीरभद्र को तन करा, दक्ष प्रजापति का शीश कटा, अग्नि में गिरा, बकरे का मुख बन गया। बकरे कंधे पर शीश, कंधे पर शरीर, और कंधे पर जब शरीर है, कंधे पर जब शरीर धारण कर रखा था, कंधे पर जब शरीर था, दुनिया के लोगों को लगा कि भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े कर दिए। भगवान नारायण माता सती के टुकड़े नहीं कर पाते, क्योंकि सती के टुकड़े करना बहुत कठिन था। वो सुदर्शन चक्र भगवान नारायण का नहीं था। जब 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण श्रावण के महीने में भगवान शिव को दे रहे थे, एक कमल का पुष्प कम पड़ गया था, तब भगवान विष्णु ने अपना नेत्र निकालकर शिव जी को दे दिया था। शंकर जी के 3 नेत्र हो गए थे और भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया था। तो वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का नहीं था, शिव के चक्र से, शंकर भगवान के सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े हुए। भगवान नारायण के चक्र से बहुत मुश्किल था टुकड़े होना, शरीर के टुकड़े। जगत कल्याण के लिए वो टुकड़े करे गए कि ये माता सती के शरीर के टुकड़े जब भूमि पर गिरेंगे, ये रज भूमि पर जब गिरेगी, माता का जब शरीर का जो भस्म भूमि पर गिरेगी, संपूर्ण जगत का उद्धार होगा। लोग जब ये शक्तिपीठ पर जाएंगे, शक्तिपीठ की भूमि पर जाएंगे, उस भूमि पर चरण रखेंगे, इनका कल्याण हो जाएगा। माता सती के तन की भस्म इनके शरीर पर लगेगी, इनका उद्धार हो जाएगा। और आप और हम तो कितने किस्मत वाले हैं कि उस भूमि पर कथा सुन रहे हैं जिस भूमि पर स्वयं शक्ति भी है और स्वयं शिव भी है, उस भूमि पर कथा सुन। ये प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है, ये भगवान की करुणा से प्राप्त होता है। ये शिव की कृपा के बिना मिल नहीं सकता। ये शिव की उदारता, ये शंकर की उदारता। महाराज शिव की उदारता के बिना कुछ संभव नहीं। सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए। जो माता सती जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के घर में पार्वती जी के नाम से विख्यात हो गई और माता पार्वती जी का हिमालय राज के घर में जन्म हुआ। शिव को पति मानकर पूजन आराधना करना, साधना करना, सती माता का वो स्वरूप, माता पार्वती जी का एक आनंदमय भाव और माँ जगत जननी पार्वती जी का शुभ मंगल विवाह भगवान देवादिदेव महादेव के साथ हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव और पार्वती जी के लिए। भगवान शंकर पार्वती जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा शंकर पार्वती के। पार्वती मैया शिव जी के गले में सुंदर
जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए माँ पार्वती जी का। शंकर भगवान माँ जगत जननी पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। हार हार महादेव। भगवान की यह अविरल शिव महापुराण की कथा बाबा देवघर में चल रही है।